आज हम बात करेंगे नेटफ्लिक्स पे आई वेब सीरीज ब्लैक वॉरेंट का। वाह वाह, अद्भुत। मजा आ गया दोस्तों, मजा आ गया, मतलब कि मज़ा आ गया। मज़ा में एक ज्यादा जा लगा रहा हूं क्योंकि वाकई में बहुत मजा आया। एक स्थिर, काम, क्वाइट क्वाइट मगर बहुत शोर मचाती इन द सेंस की चीख चीख के उसकी एक एक पुर्जे से कलाकारी निकल रही है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से देखा क्या के इस नए एपिसोड में। तो आज गुरु मैंने एक बहुत ही गजब की वेब सीरीज देखी है और वेब सीरीज का नाम है ब्लैक वॉरेंट। और ब्लैक वॉरेंट जो है वो नेटफ्लिक्स पे उपलब्ध है, नेटफ्लिक्स पे है। आप सब बड़े आराम से वहां पर जाकर नेटफ्लिक्स एंड चिल कर सकते हैं, मजा ले सकते हैं। सुनेत्रा चौधरी जो कि एक बहुत ही बड़ी रिपोर्टर हैं अपने ज़माने की, न्यूज़ एंकर भी रही हैं, 20-25 साल का उनका करियर है। उन्होंने और एक्स जेलर तिहाड़ जेल के जो है सुनील कुमार गुप्ता जी ने मिलकर के एक किताब लिखी जिसका नाम था ब्लैक वॉरेंट। उसी किताब के ऊपर ये वेब सीरीज डिपेंड है। इस सीरीज की सबसे खास बात है इसका 80s का बैकड्रॉप और जेल में, तिहाड़ जेल में उस समय क्या ऑपरेशन में दिक्कतें थी, किस तरीके से चलाया जाता था, किस तरीके से तिहाड़ जेल में तरह तरह के गुटबाजियां थी, अलग अलग गैंग्स का वर्चस्व था, कैसे ड्रग्स, नशे और तमाम चीज़ों का वहां पर जो है बोलबाला था। बेसिकली जो ब्लैक वॉरेंट होता था यानी कि जो लोग वहां पर सजा काट रहे हैं और उनको डेथ पेनल्टी मिली हुई होती है, तो उनके डेथ पेनल्टी को जो है एग्जीक्यूट करने में किस तरह की दिक्कतें आती थी और जेल में किन किन तरीकों से लड़ना पड़ता था, इसको देख करके आप अपनी दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। क्योंकि आपको जब ये बात पता चलेगी कि जेल के अधिकारी, खास करके जेलर रैंक के अधिकारी, असिस्टेंट जेलर हो गए या डीएसपी हो गए, इन लोगों को उस समय कोई ट्रेनिंग ऐसी नहीं होती थी ऑफिशियल की, कोई ट्रेनिंग दी जाती हो या उस ट्रेनिंग के बाद और हथियार दिए जाते हो, बिना हथियार के, बिना किसी ऑफिशियल ट्रेनिंग के या बिना किसी फील्ड ट्रेनिंग के उनकी नियुक्ति हो गई एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के द्वारा। और फिर वो जा करके वहां पर सीधे नियुक्त कर दिए गए जहां पर एक से एक छटे हुए बदमाश हैं। उन बदमाशों के बीच इनको रहना है और जेल का कार्यक्रम सुचारू रूप से चलाना है। मतलब जेल को भी अच्छे तरीके से चलाना है और अपनी ड्यूटी भी अच्छे तरीके से निभानी है। उसमें अलग अलग तरीके के चैलेंजेस हैं। यह बिना हल्ला किए ये सीरीज जो है शोर मचा देगी। जब आप देखेंगे सिंबॉलिक ऐसे ऐसे एक्शंस हैं इसमें कि एक कैरेक्टर बैठा है, एक कैरेक्टर कुछ देख रहा है, उसके लुक में केवल 2 से 3 सेकंड में वो स्टैब्लिश कर देता है कि बिना कहे कि वो कहना क्या चाहता है। सीरीज जो है विक्रमादित्य मोटवानी और सत्यांशु सिंह के द्वारा क्रिएट की गई है और बहुत ही अच्छे तरीके से क्रिएट गई है। कदम कदम पे आपको कहानी को देखने के लिए पकड़ के बैठाए रखने का जो हुनर है आप इस सीरीज से देखेंगे। आपको लगेगा, चूंकि एक फील आएगा कि आप ड्रामा भी देख रहे हैं, डॉक्यूमेंट्री भी देख रहे हैं और आप उठने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहे हैं। आपको मजा बहुत आ रहा है। खास करके अगर आप 3rd एपिसोड तक पहुंच गए तो 7वें एपिसोड को बिना देखे नहीं उठ पाएंगे। हाँ, 3rd एपिसोड से पहले तो फिर हो सकता है ब्रेक करके देख लें, लेकिन अगर आप 3rd एपिसोड तक पहुंच गए तो फिर 7वें एपिसोड को निपटाए बिना नहीं उठ पाएंगे। कम से कम मेरे साथ तो यही हुआ। तो एक अच्छी सीरीज है, एक क्रिएटिव सीरीज है, नो बकवास नो नॉनसेंस सीरीज है और लड़कों ने बहुत अच्छा काम किया है। खास करके जहान कपूर, अनुराग ठाकुर, परमवीर सिंह चीमा और डीएसपी हमारे भट्ट साहब, राहुल भट्ट साहब। तो काम सबने अच्छा किया है मगर इनका काम मुझे बहुत अच्छा लगा। खास करके अब तक जहान कपूर जो है, मतलब वेब सीरीज कर रहे थे तो वेब सीरीज जो है आप समझ लीजिए 6 घंटे के स्क्रीन टाइम और 6 घंटे के स्क्रीन टाइम में मुख्य किरदार, और मेरे ख्याल से पहला इतना बड़ा काम है उनका और पहले इतने बड़े काम को इतने हुनरमंदी से जो है निभा लेना कमाल की बात है। तो भाई अगर नेपोटिज्म यहीं पर खत्म हो जाता है, अगर नेपो से हमको कुछ ऐसे ऐसे कैरेक्टर मिलते हैं कि जिनको देख के दिल मिजाज खुश हो जाता है, तो भाई क्या दिक्कत है। आखिर देखना तो कला है ना। हमने तो देख लिया ये कलाकारी, आप भी देखिए नेटफ्लिक्स पे ब्लैक वॉरेंट। देखने की चीज है, बार बार देखिए। तो अगर आप यहां तक आ गए तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। फिर मिलेंगे इसी चैनल पे, आइएगा जरूर।